हेलो भाई लोग, स्वागत है एक और कोडिंग वीडियो में। आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 37 सुडोकू सोल्वर को टैकल करने वाले हैं। अगर तुमने कभी भी सुडोकू खेला है और आपने सोचा है कि इसको कोड से कैसे सोल्व करेंगे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले प्रॉब्लम क्या है, फिर इंट्यूशन कैसे आया, थॉट प्रोसेस आपका क्या रहेगा, ड्राई रन और कोड का फुल ब्रेकडाउन। वीडियो का एंड तक आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, जो क्या है हमारा प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन। तो भाई पहले समझ ले कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। एक बार पहले इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये आपकी हार्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रॉब्लम टू सोल्व अ सुडोकू पजल बाय फिलिंग द एम्प्टी सेल्स। वही नॉर्मल है। आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर प्रोग्राम लिखना है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास स्पेसेस दिए हुए हैं, एम्प्टी सेल्स हैं, आप उसके अंदर कुछ डिजिट्स को भरोगे। सुडोकू की क्या कंडीशंस होती हैं, वो ये है कि आपका कोई भी 1 से लेके 9 के बीच में एक नंबर एक रो में एक बार आएगा, एक कॉलम में एक बार आएगा, और उसी के साथ साथ वो क्या कहता है कि आपका एक सेल के अंदर एक बार आएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपका सुडोकू बना हुआ है, और जहां जहां पर आपको डॉट दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये आपकी एक एम्प्टी सेल है, ठीक है। हम समझ चुके हैं। अब इसको एक बार दोबारा से समझते हैं। देखो, कुछ सेल्स के अंदर आपके पास पहले से नंबर होते हैं जो कि आपके 1 से 9 तक रहते हैं, और कुछ आपकी खाली रहती हैं जिनको यहाँ पे डॉट से मार्क किया जाता है। हमारा काम है कि जबकि खाली सेल्स है ना, इनको हमें क्या करना है, फिल करना है, लेकिन रूल्स के साथ। और रूल्स क्या क्या होते हैं, हर रो में 1 से 9 तक एक नंबर होना चाहिए, कोई रिपीटिशन नहीं होती। सेम आपका हर कॉलम के अंदर 1 से 9 तक एक नंबर होगा आपका, और आपका हर 3x3 के बॉक्स में भी 1 से लेके 9 तक नंबर होगा बिना किसी रिपीटेशन के, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जो हमारा इनपुट है, इनपुट हमारे क्या है, प्रॉपर आपको इस तरह से दिख रहा है। यानी कि जो आपका इनपुट है वो क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे एक वेक्टर के अंदर दूसरा वेक्टर है, और आउटपुट में आपको यही बोर्ड को रिटर्न करना है। पूरा सोल्व, सिंपल ना। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए किस चीज के ऊपर, इनके इंट्यूशन और थॉट प्रोसेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर जो हमारा इंट्यूशन है वो हमारा किस तरह से रहने वाला है। अब भाई देखो, सोचो ये प्रॉब्लम हम कैसे सोल्व करेंगे। एक तरीका है ब्रूट फोर्स, ठीक है। सबसे जो हमारे माइंड के अंदर जो पहला वर्ड आता है वो क्या आता है कि हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स का यूज कर सकते हैं। हर खाली सेल में 1 से 9 तक नंबर ट्राई करो, लेकिन हर जगह पर अगर आप 1 से 9 तक डाल के चेक करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। तो जो हम यूज करेंगे बैक ट्रैकिंग का इसके अंदर, ठीक है, जो एक सिस्टमेटिक तरीका है ट्राई एंड एरर का। कैसे काम करेगा वो समझते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, हमारे पास ना सबसे पहले देखो एक ना सुडोकू बना हुआ होगा ऑलरेडी, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अपना एक बार ये आप मान के चलो कि ये ना हमारा एक प्रॉपर सुडोकू है जो हमारा बना हुआ होगा। अब इसके अंदर क्या होती है, हमारे यहाँ पे बेसिकली सेल्स होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपकी सेल्स हैं वो आपकी कुछ तो भरी हुई होंगी, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे मान के चलो 3 लिखा है, बट अगर आपकी जो नेक्स्ट वाली सेल है वो क्या है, हमारी सिर्फ और सिर्फ एक डॉट है, यानी कि वो क्या है, एक एम्प्टी सेल है। तो हमें किसको ढूंढना है, हमें ऑलरेडी इस एम्प्टी सेल को ही ढूंढना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एम्प्टी सेल के अंदर ना नंबर डालेंगे 1 2 3, वही मतलब कि वही है बेसिक। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके 9 के बीच में इसके अंदर कोई भी नंबर को यहाँ पे प्लेस करके चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। हर नंबर के लिए हम चेक करेंगे कि क्या वो आपका वैलिड है या फिर आपको वैलिड नहीं है। अब बेसिकली वैलिड है से क्या मतलब है, वैलिड आपको वो नंबर कब होगा, जब आपको सेम नंबर ना तो उस रो में हो, ना तो उस कॉलम में हो, और ना ही साथ में वो आपको उस पूरे के पूरे ग्रिड के अंदर हो, ठीक है। अगर ये चीज आपकी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती है तो नंबर वैलिड है, और अगर आपका नंबर वैलिड है तो हम उस नंबर को क्या करेंगे, उसके अंदर पुट कर देंगे, और अगर आपका नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट नंबर के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी नंबर आपका काम नहीं करता, अब आप ये समझ चुके क्या कि इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया है कि अब आपका यहाँ पे कोई भी नंबर काम ही नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बैक ट्रैक करेंगे, और जिससे हमने जस्ट पहले नंबर चेंज किया है हम उसको दोबारा से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये प्रोसेस आपका कब तक चलेगा, जब तक पूरा बोर्ड आपका सोल्व नहीं हो जाता या प्रूव हो जाता कि आपके सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। इसमें इंट्यूशन ये है कि हम ट्रायल एंड एरर को स्मार्टली ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। गलती होने पर उसको वापस जाके करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर इसका ड्राई रन समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम एक बार इसका ड्राई रन देखेंगे तो शायद चीज आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर होने वाले होंगी। तो चलते हैं इसके ड्राई रन की तरफ, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर बोर्ड टाइप बना लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है,
पहला 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद हमारे पास एक डॉट है, ठीक है, यानी कि ये क्या है हमारा, ये हमारा एक एम्प्टी सेल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट भी एक एम्प्टी सेल है, उसके बाद हमारे पास 7 है, देन एक एम्प्टी सेल है, और लास्ट में जो हमारे पास 3 है वो तीनों के तीनों ही क्या है, हमारे एम्प्टी सेल्स हैं। देन हमारे पास क्या है, 6 है, फिर एम्प्टी सेल है, फिर एम्प्टी सेल है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास 1 आता है, उसके बाद हमारे पास 9 है, 5 है, और लास्ट में इसके अंदर भी सेम आपके पास तीनों क्या है, एम्प्टी सेल्स हैं। थर्ड रो के अंदर हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेल है, 9 है, 8 है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 एम्प्टी सेल है, और तीनों एम्प्टी सेल के बाद हमारे पास एक और एम्प्टी सेल है, देन 6 है, और उसके बाद क्या हमारे पास एक नेक्स्ट एम्प्टी सेल है। सो अभी आप ये मान के चल रहे हैं हमने यहाँ पे कंप्लीट बना लिया है। अब इसके अंदर हमारा सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि इसके अंदर मैं एक फर्स्ट खाली सेल को ढूंढने वाला हूँ, जो कि आपको कहाँ पे मिलने वाली है, 0,2 पे। देखो यहाँ पे हमारी कौन सी है, ये हमारी 0th रो है, और अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो देखो 0, 1, 2, तो जो हमारी फर्स्ट खाली सेल है वो क्या है, ये वाली हमारी फर्स्ट खाली सेल है। इसका नंबर क्या होगा, रो कौन सी है, 0 है, और कॉलम कौन सा होगा आपका, सेकंड होगा। बेसिकली 0th इंडेक्सिंग, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, अब हम इस सेल के अंदर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 से लेके ना 9 तक इसके अंदर कोई भी नंबर ट्राई करेंगे, और मान लेते हैं कि हम इसके अंदर सबसे पहले ना 1 ट्राई करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखना कि क्या ये जो मेरी रो है, या जो मेरा कॉलम है, या फिर ये जो मेरा ग्रिड है, ये तीनों इसके अंदर 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं करते हैं। तो बेसिकली हम क्या चेक करेंगे कि क्या मेरा 1 यहाँ पे वैलिड है, या फिर ये जो मेरा 1 है वैलिड नहीं है। देखो रो के अंदर हमारे पास क्या क्या है, 5 एक बार है, 3 एक बार है, 1 एक बार है, 7 एक बार है, यानी कि रो एकदम आपकी क्या है, सेफ है। कॉलम चेक करते हैं, देखो 1 देन 8, कॉलम भी आपका एकदम सेफ है। अब हम क्या चेक करेंगे, अपना ग्रिड को चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपका ग्रिड एकदम सेफ है तो सब कुछ सेफ है, और अगर आपको ग्रिड में प्रॉब्लम आ जाती है तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे पास। अब देखो यहाँ पे 5 है, 3 है, 1 है, 6 है, 9 है, 8 है, यानी कि ग्रिड के अंदर भी आपका कहीं भी कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि हम क्या है, एकदम सेफ है। यानी कि स्टेप हमारा 4 क्या होगा कि यहाँ पे जो मेरा 1 है वो वैलिड है, और मैं यहाँ पे 1 को फाइनली एकदम पुट डाउन कर लूंगा, और मैं यहाँ पे इसको बेसिकली क्या करूंगा, साथ में मार्क भी इसको कर लूंगा कि ये तो मेरा काम इजीली कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 5 पे चलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ये मेरे यहाँ पे ब्लैंक है, 0,3 वाली मेरी है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 1 से लेके 9 तक मैं ट्राई करूंगा कि चलो काम करता है फिर नहीं करता है। 1 में ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो अब हम किसको ऊपर चेक कर लेंगे, इसको 2 पे चेक करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 2 नहीं है, इस रो के अंदर 2 नहीं है, और इस ग्रिड के अंदर भी 2 नहीं है, तो यहाँ पे आपका 2 क्या है, एकदम आपका बेसिकली सेफ है। अब आपका 1 भी काम कर गया, आपका 2 भी काम कर गया, आपके दोनों एकदम क्या बन जाते हैं, यहाँ पे सेफ आपके बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो, बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अभी के लिए ना मान के चलते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 को पुट किया और यहाँ पे मैंने 2 पुट किया, ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे ना पहले से ही 2 था, मान के चलते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका फर्स्ट वाला स्टेप है वो हमने रखा, बट यहाँ पे जैसे ही मैंने उसको रखा और इस ग्रिड के अंदर ना ऑलरेडी आपका 2 था, यानी कि क्या है कि आपका जो लास्ट स्टेप है वो गलत हो चुका है। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको आगे कोई यहाँ पे एक ऐसा नंबर नहीं मिलता ना मुझे जिसको मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है, कोई भी नंबर है मुझे यहाँ पे मिलता ही नहीं है कि मैं इसको कैसे भी ना पुट कर दूं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला स्टेप था हम यहाँ से उसको बैक ट्रैक करेंगे, और तब हम यहाँ से 1 को भी क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही बैक ट्रैक करते हुए हर खाली सेल के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली एक वैलिड नंबर ट्राई करते रहो, और जब तक आपका कंप्लीटली जो बोर्ड है वो फिल नहीं हो जाता या फिर आपका सोल्यूशन नहीं मिलता, तब तक हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ये प्रोसेस पूरा बोर्ड सोल्व कर देता है, ठीक है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप एकदम सेम टू सेम भी लिखने वाले हो तो आपको इजीली जो आपका आंसर है वो एकदम आपको करेक्टली मिलने वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको जो पूरी कहानी है समझ में आई होगी। अब एक बार इसके पहले कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो इसका कोड है वो किस तरह से रहने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार आपको कोड थोड़ा सा और क्लियर होगा तो आपको समझ में आएगा कि हम इसको और किस तरह से एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ना फंक्शन तैयार कर लेंगे, ठीक है। और फंक्शन का नाम क्या रख लेंगे, सोल्व भी रख लेंगे, और उसके अंदर क्या पास कर देंगे, अपने बोर्ड को पास कर देंगे, ठीक है। और आपका यहीं पे इसको फाइनल अपना रिटर्न वगैरह करा लेंगे। इसका बेसिकली हम कोड भी लिखेंगे, ऐसी बात नहीं कि कोड नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका कोड लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक अपना बूलियन ले लेते हैं। बूलियन के अंदर हम क्या डालेंगे, सोल्व फंक्शन को डालने वाले हैं। अब हम इसको देखो क्या क्या देंगे, सबसे पहले जो एंट्रीज हैं बेसिकली इसकी, इसको यहाँ पे वो एंट्रीज को प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बेसिकली हमारा बोर्ड आने वाला है। तो ये हमारा जो एज इट इज ये इनपुट है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हमें इसी को सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे इसको दे देते हैं सेम टू सेम, कुछ इसके अंदर आपको चेंज नहीं करना है,
ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, बेसिकली अपने कोड की शुरुआत करते हैं। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एक करके सबको चेक कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास एक रो होती है और एक हमारे पास कॉलम होता है, और हम बेसिकली किससे स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो इंडेक्सिंग तक। तो हम किससे चलेंगे, i इक्वल्स टू 0 से चलेंगे। कब तक चलेंगे, i इज लेस देन 9 तक चलेंगे, और i आपका क्या होगा, एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा। ये तो हो गया रो वाइज। देन आपका नेक्स्ट क्या होगा, कॉलम वाइज भी हम चेक करेंगे। तो हम उसके लिए क्या लिख लेंगे, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0। जे भी आपका कब तक चलने वाला है, लेस देन 9 तक चलेगा, और जे आपका एक एक करके क्या होता रहेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट उसके अंदर होता रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिकली अपने बोर्ड को चेक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं, इफ जो भी मेरा बोर्ड है उसके अंदर i पे कोई वैल्यू होगी, सिमिलरली उसके अंदर देखो j पे कोई वैल्यू होगी। अगर हमारी वो वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वल टू क्या था, वो डॉट था, यानी कि आपकी एम्प्टी सेल है। अगर आपको पता चल जाता है कि हमारी कोई भी सेल है एक एम्प्टी सेल है, तब हम उस केस के अंदर क्या करते थे, अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए लिख लेते हैं फॉर, हम यहाँ पे बेसिकली किसको प्रेफर करेंगे, कैरेक्टर चाहिए हमें, कैरेक्टर मान लेते हैं। कैरेक्टर सी इक्वल्स टू स्टार्ट किससे कर लेते हैं, अपना वही 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जो मेरा कैरेक्टर है ये मेरा कहां तक चलने वाला है, सीधा सीधा आपका लेस देन इक्वल टू 9 तक आपका चलने वाला है एक एक करके। और उसके बाद क्या होगा, जो कैरेक्टर है वो भी हमारा क्या होता रहेगा, यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। और ये कैरेक्टर है तो इसको आप नंबर्स में नहीं लिख सकते हो, ये आपको कैरेक्टर्स के अंदर यहाँ पे स्टोर कराना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारा कैरेक्टर है वो हमारे एक एक करके क्या होता रहेगा, इंक्रीमेंट उसके अंदर होता रहेगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ से हमारा मेन चीज स्टार्ट होती है। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अब मुझे यही तो चेक करना है ना कि भाई मैं जो भी नंबर रख रहा हूं क्या वो नंबर वैलिड है या फिर नहीं है। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि मैं जो भी इसके अंदर रख रहा हूं क्या वो वैलिड है या फिर नहीं है। अभी हम ऐसे तो चेक नहीं कर सकते हैं। तो अभी देखो आपको वैलिड चेक करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, कि आपका बोर्ड क्या है ये आपको पता होना चाहिए, आपको आपका रो पता होना चाहिए, कॉलम पता होना चाहिए, और साथ में जो भी हमारा कैरेक्टर है जिस नंबर को हम अभी रख रहे हैं, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको सोल्व करेंगे, अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। अब हम क्या मान के चलते हैं कि अगर वो आपका वैलिड है, ठीक है, तो यहां से तो इफ वाली कंडीशन तो हटा ही लेते हैं। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे क्या चेक करने वाले, हम यहाँ पे सारी चीजों को ट्राई कर लेंगे। तो जो भी मेरा यहाँ पे बोर्ड आएगा उसके अंदर कोई एक रो होगी और उसके अंदर कोई एक कॉलम होगा। अगर आपकी वो वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, आप बेसिकली कैरेक्टर को पुट करवा देंगे जो भी आपको ऐसे वैलिड होके मिल जाता है। ठीक है, अब हम बाद में लास्ट में क्या चेक कर लेंगे कि क्या जो मेरा बोर्ड है, यानी कि जो भी मेरा बोर्ड है वो सोल्व हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपका वो ऑलरेडी हो चुका है तो हम यहीं पे क्या रिटर्न करा देंगे, ट्रू, कि हाँ भैया जो भी मेरा बोर्ड है वहां से कंप्लीटली मेरा सोल्व हो चुका है। बट नेक्स्ट केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो भी मेरा बोर्ड होगा अगर वो आपका नहीं होता है तो हम आई और जे के अंदर वापस से क्या पुट कर देंगे, डॉट को पुट करा देंगे। ठीक है, ये किसके लिए काम करेगा, आपका यहाँ पे बेसिकली बैक ट्रैकिंग के लिए आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, और हम यहाँ पे साथ में क्या रिटर्न करा देंगे, फॉल्स, की भैया अभी तक तो देखो जो भी मेरा बोर्ड है वो सोल्व नहीं हुआ है। और जो हमारे लास्ट केसेस होते हैं उन केसेस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जब आपका सब कुछ हो जाएगा तो उसके अंदर हम ट्रू को भी रिटर्न करा देंगे कि हाँ जो भी भाई देखो फाइनल तो मेरा सोल्व हो ही चुका होगा, देखो कहीं ना कहीं पे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या चलते हैं अब हम इसके अंदर, यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे इज वैलिड बनाया था, हमने उसका फंक्शन नहीं लिखा है। ठीक है, हम यहाँ पे अपने इज वैलिड वाला फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली इज वैलिड। अब हम इसके अंदर किस किस चीजों को पास कर रहे थे वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर क्या पास करा था, बेसिकली अपना बोर्ड ही पास किया था। बोर्ड के बाद आप देख सकते हो हमने आई, जे और सी को यहाँ पे पास किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपने बोर्ड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे सबसे पहले पास किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक रो पास की है जो कि हमारी आई है, और हमने और क्या पास किया हुआ है इसके अंदर, एक हमने कॉलम पास किया हुआ है। तो यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं, और एक हमने यहाँ पे क्या पास किया हुआ है, बेसिकली इंट नहीं कैरेक्टर पास किया हुआ है, और उसका नाम क्या है यहाँ पे हमारा सी पास किया हुआ है हमने। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस फंक्शन को लिख के चेक कर लेंगे। तो चेक कैसे करते हैं, तो सीधा सीधा लिखते हैं उसके लिए फॉर इंट आई इक्वल्स टू स्टार्टिंग हमारा पॉइंट 0 ही हो गया, आई इज लेस देन आपका 9 तक चलने वाला है, और आई आपका एक एक करके यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। डैम ऑब्वियस सी बात है तो हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी होती है तो इसको ध्यान से देखना। इफ, ठीक है, हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जो भाई देखो जो भी मेरा बोर्ड है, बोर्ड के अंदर क्या जो भी मेरी रो चल रही है, करंटली वाली जो मेरी रो चल रही है, मैं उसके अंदर एक एक करके चेक करने वाला हूं। ठीक है, कि क्या वो मेरा इक्वल टू कैरेक्टर है। अगर वो है, कहीं पे भी आपका आ गया, तो हम तुरंत क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न करा लेंगे अपने फॉल्स वाली स्टेटमेंट को, कि इससे आगे जाने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे दूसरे के लिए लिख लेते हैं, कॉलम वाली के लिए भी कंडीशन के लिए, इफ
जो भी मेरा बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड के अंदर क्या होगा, कॉलम होगा, और कॉलम के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से किसको चेक कर लेंगे, आई को चेक करेंगे, और यहाँ पे इसको पहले लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं कि जो भी मेरा आई होगा उसके बाद जो मेरा कॉलम होगा, अगर वो मेरा इक्वल टू आ जाता है वापस से किसके, कैरेक्टर के, यानी कि ये तो एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता हुआ आपको मिल जाए तो क्या रिटर्न कराना है हमें, यहाँ पे फॉल्स को रिटर्न करा देना है। नेक्स्ट क्या था हमारा, वो 3x3 ग्रिड वाली कहानी थी, उसके लिए भी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लिखते हैं कि देखो जो भी मेरा बोर्ड है उस बोर्ड के अंदर देखो मेरा बेसिकली एक फॉर्मूला है जिसको हम इजीली समझ सकते हैं। 3x3 की ग्रिड है वो, अब वो आपकी कैसे निकल सकती है उसके लिए थोड़ा ध्यान से सोचना। देखो जो भी मेरा रो है, ठीक है, जो भी आपका रो है, अगर आप उसको 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो वो आपका इजीली 3 के पार्टीशन के अंदर डिवाइड हो जाएगा, और उसके अंदर हम यहाँ पे एडअप करा लेते हैं क्या, जो भी मेरा आई होगा उसको भी आप डिवाइड कर दो 3 से, इससे आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट वाला कॉलम रो मिल जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पे दूसरे के लिए भी लिख लोगे, वो क्या हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय, हम इसको उसके बाद किसके अंदर डाल देंगे, कॉलम डिवाइड बाय 3 के अंदर डाल देंगे, और यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम चीज को दोबारा लिख देंगे प्लस आई मोड 3। इससे जब आप इसको चेक कर सकते हो तो आप एक ग्रिड के अंदर आ जाओगे इजीली। अब हम इसके अंदर भी वापस से क्या चेक करेंगे कि अगर आपकी ये कंडीशन जो है इक्वल टू दे देती है किसको, कैरेक्टर के इक्वल आ जाता है, तो यानी कि ये भी कौन सी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न कराना पड़ेगा फॉल्स को, कि ये भी कौन सी हमारे लिए गलत कंडीशन है। और अगर आपके लिए ऐसा नहीं है तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली रिटर्न करा देंगे ट्रू को। तो ये जो मेरा फंक्शन है यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट हो जाता है। अब एक काम करते हैं, इस कोड को एक बार रन करके यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या है हमारा सही है या फिर हमारा गलत है। तो हम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो पूरा का पूरा कोड है वो मेरा यहाँ पे इजीली एक्सेप्ट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, साथ में इसको सबमिट भी करके चेक करते हैं कि क्या ये सबमिट भी हो पाता है फिर नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हो इजीली जो हमारा कोड है वो यहाँ पे सबमिट भी हो चुका है। एंड यस दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। एक जो हमारा कोड है हमारा एकदम सिंपल था, इसके अंदर हमने नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ बैक ट्रैकिंग का यूज किया है। हमने वहां पे चेक किया है एक एक करके सारे टेस्ट केसेस को पुट करके, जो आपका रिजल्ट देगा वो वैलिड है, और जो नहीं देगा तो हमें उसको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। आई होप कि आपको एकदम इजी सा और बेसिक सा सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आपको कोड भी समझ में आया होगा। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट सेक्शन के अंदर आके पूछ सकते हो। एंड यस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।